इंदौर से एक अहम खबर भी आपको बता दें। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की डीन ज्योति बिंदल ने बयान दिया, कहा कि इंदौर में फैला वायरस कहीं ज्यादा खतरनाक स्टेज में है। इंदौर में अपर स्टेज के मरीज मिलने से मृत्यु दर बढ़ी है। वायरस की अलग अलग स्टेजेस की रिसर्च भी अभी की जा रही है। प्लाज्मा थेरेपी से इंदौर में इलाज शुरू हुआ है और इंदौर में जो खतरनाक स्थिति है उसको लेकर ये बयान आया है। इंदौर में अब तक 1207 मरीज संक्रमित पाए गए, 60 की मृत्यु हुई। जबलपुर के भी हालात आप देखें, जबलपुर में भी मरीजों की संख्या बढ़ने से चिंता बढ़ी है। 1 मरीज की मौत और 7 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 1630 सैंपल अभी भी जांच के लिए भेजे गए हैं। तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर 2121 हुआ है। हमारे साथ में 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। इंदौर और जबलपुर से विजेंद्र पांडे जुड़ गए हैं, इंदौर से दीपक यादव जुड़ गए हैं, इंदौर से जुड़े हैं। और दीपक के पास पहले मैं चलूंगा। दीपक, क्या स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है इंदौर में, और ये जो बात आज की गई है उसको लेकर के क्या स्थितियां जो बताई जा रही हैं उससे कहीं ज्यादा गंभीर हैं? बिल्कुल पुनीत, आने वाले दिनों में इंदौर में जो आंकड़ा है और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, क्योंकि फिलहाल 1207 मरीज अभी तक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लेकिन अभी भी जो बैकलॉग खत्म करने के लिए 800 सैंपल हैं, जिसमें कि पौंडीचेरी और अहमदाबाद भेजे गए थे, उन सैंपल्स की रिपोर्ट अब आने वाले 1-2 दिनों में आएगी, जिसकी वजह से जो आंकड़ा है वो तेज़ी से इस हफ्ते में बढ़ता हुआ नज़र जरूर आएगा। और यह आंकड़ा, इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है, यहाँ की इंदौर की जो मृत्यु दर है वो अन्य जो शहर हैं उनसे कहीं ज़्यादा है। और हालांकि जो डीन है एमजीएम मेडिकल कॉलेज की ज्योति बिंदल, उनके मुताबिक वैसे 3% की दर है और विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो, लेकिन हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखें अन्य शहरों के मुकाबले यहाँ पर मृत्यु दर ज़्यादा है। उसकी वजह ये मानी जा रही है कि अभी तक जो पेशेंट्स निकलकर सामने आए हैं वो कोरोना के अपर स्टेज के मरीज ज़्यादा थे, जिसमें कि उन्हें मधुमेह, इसके अलावा हार्ट पेशेंट्स, इसके अलावा निमोनिया, इस तरह की शिकायतें ज़्यादा थीं। और इसी वजह से जो मृत्यु दर है वो इतनी तेज़ी से इंदौर में बढ़ी और 60 लोगों की यहाँ पर अभी तक कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। और ये जो आंकड़ा है, आज 250 सैंपल्स की रिपोर्ट आनी है जो पौंडीचेरी भेजे गए थे। अब देखना होगा कि उसमें से कितने कोरोना पॉजिटिव्स निकलते हैं। तो ये आंकड़ा 1-2 दिन में और तेज़ी से बढ़ेगा। फिलहाल की स्थिति की बात करें तो अलग अलग तौर पर यहाँ पर कोरोना से लड़ने के लिए जो है स्थितियाँ निर्मित की गई हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो प्लाज्मा थेरेपी है वो अरविंदो हॉस्पिटल में शुरू कर दी गई है। यहाँ पर 2 मरीजों को यहाँ पर प्लाज्मा दिया गया है। प्लाज्मा थेरेपी जो पूर्व में विश्व भर में इसको प्रचलित थेरेपी है, जिसको लेकर इलाज भी किया जा रहा है। जो कोरोना पॉजिटिव मरीज जो ठीक हुए हैं उनके ब्लड प्लाज्मा को लेकर यहाँ पर जो कोरोना से लड़ रहे हैं मरीज, उनको इंजेक्ट किया जा रहा है और उसके बाद उसके रिजल्ट देखे जा रहे हैं कि उनमें कितना फ़ायदा हो रहा है। तो उसकी शुरुआत फिलहाल इंदौर के अरविंदो हॉस्पिटल से हो चुकी है, जो कि कोविड रेड हॉस्पिटल है। वहाँ पर केवल कोरोना संक्रमित मरीज ही यहाँ पर भर्ती हैं। कुल मिलाकर हम बात करें तो 1207 में से 123 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। और फिलहाल 1024 जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। और माना जा रहा है कि कल तक 80 और यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनके अस्पताल से छुट्टी हो जाएगी। तो एक तरफ जहाँ आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का, तो वहीं दूसरी तरफ स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। लेकिन ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा खुश करने वाला नहीं है, क्योंकि जो रफ्तार है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सामने आने की, उसके बनिस्बत यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या का आंकड़ा जो है वो काफ़ी कम है। और इसको लेकर राजनीति भी लगातार शुरू हो चुकी है। यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा भी जो पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, उन्होंने भी आरोप लगाए हैं कि इंदौर अब वुहान की स्थिति में निर्मित हो चुका है। जो चाइना का वुहान है उस तरीके की स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है, क्योंकि जो रिसर्च निकलकर सामने आई है वो उसमें जो यहाँ पर इंदौर में
जो कोरोना वायरस फैला है उसकी संक्रमण की शक्ति अन्य शहरों में फैले संक्रमण से ज़्यादा ये संवेदनशील है और ज़्यादा घातक है। इसकी वजह से संख्या जो है वो लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर रिसर्च भी चल रही है। इसमें भोपाल और इंदौर के सैंपल्स लिए गए हैं, साथ ही साथ जो पुणे की वायरोलॉजी लैब है वहाँ पर इसको लेकर रिसर्च की जा रही है। फिलहाल की हम बात करें तो बैकलॉग को खत्म कर लिया गया है, बस जो 800 रिपोर्ट्स आनी है वो बाकी है। इसके अलावा प्रतिदिन यहाँ पर जो लैब की संख्या बढ़ाई गई है, चाहे एमजीएम मेडिकल कॉलेज के अलावा यहाँ पर 2 अन्य निजी लैब को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो कोरोना के सैंपल्स की टेस्टिंग करें। तो आने वाले दिनों में पर डे के हिसाब से अब बैकलॉग खत्म होने के बाद जो संख्या है उसमें कमी आ सकती है, लेकिन इस हफ्ते में जो कोरोना के जो सैंपल्स हैं वो बल्क मात्रा में उनके रिपोर्ट्स आनी है, तो निश्चित तौर पर इस हफ्ते में संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। और अभी इंदौर इस स्थिति में नहीं है कि 3 तारीख के बाद भी यहाँ पर लॉकडाउन को खोला जाए। इस तरह के सुझाव भी यहाँ के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों द्वारा मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार तक पहुँचाए गए हैं। चलिए, तो स्थिति खतरनाक है और सबसे ज़्यादा खतरनाक स्थिति इंदौर की दिख रही है, लेकिन जबलपुर में भी पिछले 3 दिनों में हालात बेहद चिंताजनक हुए हैं। संक्रमण खत्म होते होते जिस तरह बढ़ा और जिस तेजी से बढ़ा, ये चिंता की बात है। विजेंद्र, वहां के हालात बताएं, जबलपुर को लेकर क्या स्थिति है? जी हाँ पुनीत, जैसा आपने जिक्र किया, जबलपुर में बीते 3 दिनों में 37 नए मरीज सामने आ चुके हैं और ऐसे में स्थिति जबलपुर में कोरोना संक्रमण की चिंताजनक ही मानी जा सकती है। खासतौर पर कुछ डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा पुनीत कि तकरीबन 1 हफ्ते पहले, 8 दिन पहले जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 16 थी, लेकिन आज की तारीख में ये संख्या बढ़कर 68 हो गई है। यानी ये बताती है कि 1 हफ्ते में ही जबलपुर में संक्रमण की दर 4 गुनी से ज़्यादा हो गई है, तकरीबन 4 गुनी तो हो ही गई है। और ऐसे में आने वाला जो हफ्ता है उसमें देखने वाली बात होगी कि किस तरह से संक्रमण आगे बढ़ता है। इस वक्त आपको बता दूं कि जबलपुर के संभागायुक्त, जबलपुर के आईजी, जबलपुर के कलेक्टर, जबलपुर के एसपी, तमाम आला अधिकारी जबलपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में एक अहम बैठक कर रहे हैं और मुद्दा यही है कि आखिर इस बेकाबू होते संक्रमण से कैसे निपटा जाए, कैसे कंटेनमेंट जोन्स में सख्ती बढ़ाई जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सैंपलिंग की जाए। और इस अभी हमारी जो बात हुई जबलपुर के कमिश्नर संभागायुक्त महेश चंद चौधरी से, तो पुनीत संभागायुक्त का भी ये कहना है कि आने वाले हफ्ते में जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या और बढ़ सकती है। वो इसलिए क्योंकि तमाम जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर डोर टू डोर हेल्थ सर्वे प्रशासन ने करवाया था और इसमें 1385 हाई रिस्क मरीज निकलकर सामने आए हैं। ये वो सस्पेक्टेड लोग हैं जिनमें कोरोना के लक्षण हैं और साथ ही साथ वो किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। तो ऐसे तमाम लोगों के भी सैंपल जाँच के लिए ICMR लैब को भेजे जा रहे हैं। गंभीर बात यह है कि तकरीबन 25 लाख की आबादी वाला ये जिला जबलपुर है, लेकिन यहाँ पर अब तक जो कुल सैंपल भेजे गए हैं उनकी संख्या 1630 है और उनमें भी आज भेजे गए 40 सैंपल शामिल हैं जिनकी रिपोर्ट अभी तक ICMR लैब से हासिल नहीं हुई है। हालांकि ICMR लैब जो जबलपुर में स्थित है ये पूरे महाकौशल संभाग के लिए एक सबसे बड़ा केंद्र है जांच के लिए, लेकिन इसके अलावा जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में भी एक लैब को खोला जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में भी सैंपल्स की संख्या जो है, क्षमता की बात हम करें तो 200-250 से ज़्यादा नहीं है। हालांकि प्रशासन का ये दावा है कि दोनों लैबों को मिलाकर अब क्षमता 400 के आसपास, 400-500 की जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। हालांकि आज सिर्फ 40 सैंपल ही जांच के लिए भेजे गए हैं। देखना होगा कि इनका रिजल्ट किस तरह से सामने आता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं पुनीत कि जिस तरह से जबलपुर में संक्रमण की दर घटी थी, लेकिन मैंने जैसा जिक्र किया कि 4 गुना लगभग मरीज जो है वो बढ़ते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में जो अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ संक्रमण पैर पसारता नजर आ रहा है, वहाँ संक्रमण को संभालना भी प्रशासन के लिए एक चुनौती है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र भी है। कल चूँकि मंझौली क्षेत्र में एक पॉजिटिव मरीज सामने आया और उसके अलावा पुलिस का महकमा, पहले ही एक IPS को संक्रमित पाया गया था और कल ही IG ऑफिस में तैनात एक कांस्टेबल को, जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था, उसको भी पॉजिटिव पाया गया। तो कोरोना वॉरियर्स जो पुलिसकर्मी हैं उनको भी संक्रमण से बचाने की चुनौती है। और इसके अलावा भी कई ऐसे मोर्चे हैं, कई ऐसी रणनीतियाँ हैं जिन पर अब प्रशासन काम कर रहा है। फिलहाल जिला कलेक्टर कार्यालय में इसी मुद्दे पर एक बैठक भी प्रशासनिक अधिकारियों की जारी है। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आप दोनों अपना भी ख्याल रखिए और लगातार स्थितियों पर नजर रखिएगा। अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। तो हमारे दोनों सहयोगी बता रहे